हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि ये कहानी का 13वां और आखिरी एपिसोड है। तो इसके बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कल आपको एक नई कहानी मिलने वाली है, बहुत ही दिलचस्प कहानी। और इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा, इसका अंत देखते हैं क्या होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ईरानी बादशाह और संदाल की राजकुमारी की कहानी, एपिसोड 13, अंतिम भाग। अब्दुल्ला ने समझ लिया कि कठिनतम समय आ गया है और अपनी शक्ति से पूरा काम लेना चाहिए। उसने एक विशेष ध्वनि निकाली, तुरंत ही एक जिन्न प्रकट हो गया। उसके 4 हाथ थे और सबों में पंखे लगे थे। उसका नाम बर्क था। उसने आते ही कहा, स्वामी क्या आज्ञा है। अब्दुल्ला ने कहा, तुम्हें बद्र के प्राणों की रक्षा करनी है, किंतु अभी सिर्फ ये करो कि इस दासी को ईरान के शाही महल में पहुंचा दो, ताकि इसके मुंह से राजमाता गुल अनार अपने पुत्र का पूरा समाचार जान ले। जिन ने तुरंत ही उस दासी को ईरान के राजमहल की छत पर पहुंचा दिया। दासी जीने से उतरकर नीचे गई तो देखा कि गुल अनार और उसकी माता चिंतित होकर बातचीत कर रही थी। दासी ने विनयपूर्वक दोनों को प्रणाम किया और बताया कि बद्र जादू देश की मल्लिका की कैद में उल्लू बनकर पड़ा हुआ है। गुल अनार ने दासी को गले लगा लिया और उसके काम की बड़ी सराहना की। फिर उसने आज्ञा दी कि ये मुनादी करवाई जाए कि बादशाह बद्र 2-1 दिन में ही देश में आने वाले हैं। तीसरी बात उसने ये की कि आग मंगाकर उसमें सुगंधित द्रव्य डालकर मंत्र पढ़ा और इस तरह अपने भाई सालेह को बुला लिया। सालेह के आने पर उसने बताया कि तुम्हारा भांजा बद्र जादू के देश की अग्नि पूजक रानी की कैद में उल्लू बनकर पड़ा हुआ है। सालेह ने अपनी समुद्री सेना को तुरंत जादू के देश में पहुंचने का आदेश दिया और कहा कि मैं भी वहां शीघ्र आ रहा हूं। फिर उसने जिन्नों की एक बड़ी फौज इकट्ठा की और उसे लेकर उस देश में पहुंच गया। दोनों सेनाओं के प्रचंड आक्रमण से वे देश कुछ ही घंटों में पराजित हो गया और सेना ने महल में प्रवेश करके मल्लिका तथा दूसरे सभी अग्नि पूजकों को मार डाला। गुल अनार भी वहां पहुंच गई थी। उसने दासी से कहा कि वे पिंजरा उठा लाओ जिसमें बद्र बंद है। वे पिंजरा बाहर ले आई और उल्लू बने हुए बद्र को उसने बाहर निकाल लिया। गुल अनार ने अभिमंत्रित जल उस पर छिड़क कर कहा, अपने पुराने रूप में आ जा। वे अपने असली शरीर में आ गया और गुल अनार ने उसे गले लगाया। फिर बद्र ने अपने मामा और अन्य संबंधियों से उचित रूप से भेंट की। उसने और दासी ने बद्र पर अब्दुल्ला के एहसानों का उल्लेख किया। गुल अनार सबको लेकर अब्दुल्ला के घर गई और बोली, आप ही की कृपा से बद्र मुझसे दोबारा मिला। आपके उपकार का बदला मैं किस प्रकार दूं? बूढ़े ने कहा, मुझे तो भगवान ने जो कुछ दिया है वही मेरे लिए बहुत है, किंतु मुझे इनाम देना ही चाहो तो ये दीजिए कि बादशाह बद्र का विवाह इस दासी से कर दें, क्योंकि ये सुंदर और चतुर भी है और इस समय इसने बद्र की और मेरी अमूल्य सेवा की है। गुल अनार ने ये मान लिया और काजी को बुलाकर बद्र के साथ दासी का विवाह करा दिया। अब बद्र ने माँ से कहा, मैंने तुम्हारी और इन पिता तुल्य अब्दुल्ला साहब की आज्ञा बगैर नानू करके मान ली, लेकिन तुम जानती हो कि मेरी हार्दिक इच्छा संदाल की देश की शहजादी जवाहर से विवाह करने की है। गुल अनार ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, उसका प्रयत्न भी करेंगे।
ये कहकर उसने समुद्री कटक को आदेश दिया कि जल थल में जहाँ भी बद्र के योग्य राजकुमारी देखो, उसे बद्र के साथ बिहाने को यहाँ ले आओ। बद्र ने कहा, ये सब बेकार बातें हैं, मैं तो शहजादी जवाहर ही से विवाह करूँगा, किसी और से नहीं। उसने मुझे जो कष्ट दिया है वे अपने पिता के कष्ट से कुपित होकर दिया है। अगर आप लोग संदाल नरेश को कैद से छुड़ाकर यहाँ बुलाएं तो वे अब जवाहर से मेरे विवाह की बात अवश्य स्वीकार कर लेगा। गुलनार ने कहा, बेटे अभी तो वे तुम्हारे मामा की कैद में है, उसको यहाँ आने ही पर मालूम होगा कि उसे विवाह स्वीकार है या नहीं। अब बद्र ने सालेह से प्रार्थना की कि समदाल नरेश को कैद से छुड़ाकर यहाँ लाओ। सालेह ने आग में लोबान डालकर मंत्र पढ़ा और तुरंत ही समदाल नरेश को भी वहाँ पहुँचा दिया गया। बद्र उसके चरणों पर गिरा और विनयपूर्वक बोला, सालेह मामा ने मेरे लिए ही शहजादी जवाहर का हाथ मांगा था। मैं ईरान का बादशाह हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे साथ अपना संबंध स्वीकार कीजिए। जो कुछ अभी तक हुआ उसे भूल। समदाल नरेश उसकी इस विनयशीलता से बहुत प्रभावित हुआ और उसे उठाकर गले लगाते हुए बोला, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम जवाहर के बगैर जीवित नहीं रहोगे। तुम्हें उससे इतना गहरा प्रेम है तो मैं इनकार कैसे करूं? मैंने पूरे हृदय से उसे तुम्हें दे दिया। उसकी ओर से भी इत्मीनान रखो, उसने कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है और मैं कहूँगा तो वे तुम्हारे साथ विवाह करने को खुशी से तैयार हो जाएगी। यह कहकर उसने अपने सरदारों को आदेश दिया कि शहजादी जवाहर जहाँ भी हो वहाँ से उसे यहाँ लाया जाए। वे लोग उसकी खोज में निकले और अल्प समय ही में उसे ढूंढकर उस स्थान पर ले आए जहाँ उसका पिता था। समदाल नरेश ने जवाहर को गले लगाकर कहा, बेटी मैंने बादशाह बद्र को वचन दिया है कि तुम्हारा विवाह उसके साथ कर दूंगा। आशा है तुम इस बात को मान जाओगे। जवाहर ने कहा, आपकी आज्ञा मुझे शिशोर्यधार्य है, किंतु बादशाह बद्र से बहुत लज्जित हूँ। मैंने क्रोध में आकर उनसे बड़ा बुरा सलूक किया, मालूम नहीं कि वे इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे या नहीं। बद्र ने कहा, तुमने वास्तव में क्रोध में आकर मुझे दुख दिया था, अब मैं उसे भूल गया और तुम भी उसे भूल जाओ। एक खुशी की बात यह भी हुई कि मलिका के मर जाते ही वे सब लोग जिन्हें अपने मनुष्य रूप में वापस आ गए और विवाह में हंसी खुशी शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद देते हुए अपने अपने देशों को चले गए। फिर समदाल नरेश अपने सरदारों के साथ अपने देश को गया। बादशाह बद्र अपनी माता और पत्नियों को लेकर ईरान को रवाना हुआ और कुछ दिन वहां रहने के बाद सालेह भी अपनी माता के साथ अपने देश को वापस हो गया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कहीं जाइएगा नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कल आपको एक नई और दिलचस्प कहानी सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।